नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। कमोडिटी बाजार का पूरा एक्शन भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और हमारे साथ मौजूद है कोवर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा, मेरे एसेट शेयर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस समय का प्राइस एक्शन क्या देखने को मिल रहा है। सोने पर नजर डालेंगे, जहां पर वापस एक रिकवरी बनती हुई दिखाई दी है। इंटरनेशनल मार्केट्स में 4072 पर सोना ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली सिल्वर में 4-4.5% की तेजी इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने को मिल रही है, विच इज अराउंड $60 का लेवल। दरअसल यूएस ईरान डिप्लोमेसी के बीच में जो एक्सपेक्टेशंस बनी है कि मामला सुलझेगा, ऑयल रैली जो देखने को मिली थी वो पॉज हो सकती है, उसके कारण ये मोमेंटम बनते हुए दिखाई दिया है। घरेलू बाजार में इस समय देखेंगे सोने और चांदी को, तो इस समय सोना लगभग इनफैक्ट दोनों में ही हल्की हल्की बाइंग आपको देखने को मिलेगी। सोना 1% ऊपर ट्रेड कर आज के सेशन में 1,42,000 के लेवल्स पर, और चांदी में भी आज के सेशन में मोमेंटम पॉजिटिव साइड पर ही बना हुआ है। 2-2.25% ऊपर भाव कर रहे हैं ट्रेड। शुरुआत सोने की चांदी के साथ ही करेंगे। रवि, बताइए क्या व्यू है आपका इन दोनों पर, प्राइसेस को लेकर क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड कर रहे हैं? जिस हिसाब से मोमेंटम है वो मोमेंटम अभी तो थोड़े फेवर में आए हैं। शॉर्ट कवरिंग का एक अच्छा सपोर्ट हमने 2 दिन से गोल्ड एंड सिल्वर में आता हुआ दिखा, एंड पर्टिकुलर सेफ हेवन बाइंग पे यहाँ पे थोड़ा डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड मार्केट की जो स्टेबिलिटी है उसका एक फायदा है। एडिशनल देखे तो रुपी लगातार कमजोर हो रहा है, तो रुपी जो कमजोर हो रहा है, डॉलर स्टेबल है, तो वो डबल इम्पैक्ट यहाँ पे गोल्ड में आता हुआ दिखता है, एंड पर्टिकुलर डोमेस्टिक प्राइसेस उसका आउट परफॉर्म कर लेते हैं। डाउन साइड एग्जैक्ट 4000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट टेस्ट करके प्राइसेस रिवर्स हुए, एंड सिल्वर भी $55 के आसपास कंसोलिडेट करके रिवर्स हुआ है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बढ़ सकता है। हालांकि नेक्स्ट वीक फेड की मीट है, मीट के पहले थोड़ा कंसोलिडेशन भी होगा, दोनों साइड के मूव भी होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 ट्रेडिंग सेशन में प्राइसेस काफी अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। एक अभी भी अपसाइड बचे, बट जिस हिसाब से 2 दिन पहले रिस्क रिवॉर्ड थे, इतने फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड ये प्राइस पे नहीं है, वो ध्यान रखें। बट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं 4089 तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में, एंड डोमेस्टिक मार्केट है वो 1,43,500 तक जा सकता है। 1,43,500 के आसपास बाय करें, 1,41,920 के स्टॉप लॉस के साथ। तो गोल्ड में मुझे लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग और आगे बढ़ सकता है, बट आज लास्ट हो सकता है, इन पर्टिकुलर कल से डेटा आने स्टार्ट हो गए, तो अभी आज के दिन एंड कल इवनिंग तक कोई बड़े डेटा नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से प्राइसेस में ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, ये जो तेज है वो थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। ओके, आपकी राय क्या है? गोल्ड और सिल्वर दोनों में से किसी में ट्रेड लेना हो तो आपका कन्विक्शन कहाँ है? राकेश? पहले तो नमस्ते मैम, और नमस्ते सभी दर्शकों को। 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में देखने के लिए। पहले तो मैं गोल्ड से स्टार्ट करूंगा। गोल्ड यही सपोर्ट प्राइस से, जब लास्ट टाइम गोल्ड में जब तेजी हुई थी तो मार्केट ने यहाँ पे ही इंटरनेशनली सपोर्ट लिया था। दैट वाज अराउंड 30 अक्टूबर 2025 से, और हमने फ्रेश ऑल टाइम हाई देखा था। अब मार्केट वही जोन पे आके थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश है, ये भूलना नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कवर करूंगा, ये पुल बैक है। अभी भी ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है मार्केट में, ये अंदर ही कंसोलिडेशन हो रहा है। इंटरनेशनली जिस दिन 4200 के ऊपर निकलता है तो ये कंफर्मेशन आएगा, नहीं तो ऊपर में फिर सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा। तो अभी जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 4103 का है, और नीचे में अभी भी टारगेट इंटैक्ट है। 4000 तोड़ता है तो 3942, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है, तो ऊपर में सेलिंग ही करना है। इंडियन रुपी टर्म में मैं बात करूं तो आज मार्केट ने हाई बनाया था, मगर उसका जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है 1,43,194 का, वो ब्रेक नहीं किया, और जो हाई बनाया है वो 1,43,094 का है। तो इवनिंग सेशन में आज एडीपी डेटा भी है, वीकली 545 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, वो देखना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी सेलिंग प्रेशर आता है तो मार्केट में थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन बेरिश रहेगा, बट आपको लॉन्ग टर्म जो व्यू बुलिश है वही ध्यान में रखना है। सिल्वर में भी सेम वे $60 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और जहां से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखा गया था, अगर मार्केट उसके नीचे सस्टेन होता है तो एक बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा, जिसमें 55 और 60 के रेंज में मार्केट ट्रेड करेगा। इंडियन रुपी टर्म में मैं बात करूं तो 2,25,428 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन होता है तो नीचे में 2,20,000 और 2,18,000 का फिर से भाव देख सकते हैं। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत ट्रेड साइडवेज टू बेरिश है। आपकी राय रवि, कच्चे तेल पर क्या रहेगी? हालांकि प्राइसेस बहुत नीचे तो नहीं आए हैं, बट कल जैसे $90 के पार निकला था, अब थोड़ा 1% या $1 तक नीचे आते हुए दिखाई दिया है। तो अभी वीकनेस तो नहीं है, बट स्टिल प्राइसेस अब थोड़ा सस्टेन कर रहे हैं उन्हीं लेवल्स पर। क्या व्यू है यहाँ से आपका क्रूड पर, या क्या सजेशन आप क्लाइंट्स को दे रहे हैं कच्चे तेल को लेकर?
जो से ओवरऑल ट्रेंड में मंच के अभी भी लग रहा है कि जिस हिसाब से टाको ट्रेड कल हमने लेट इवनिंग आता हुआ दिखा, सुबह में बात हो रही थी कि कुछ पॉजिटिव कमेंट ईरान की ओर से आई थी, बट इवनिंग में वैसे यूएस प्रेसिडेंट की स्पीच के बाद पूरा ट्रेड रिवर्स हुआ है एंड इस हिसाब से मॉर्निंग से यहाँ पे एक बाइंग का मोमेंटम है। 9120 का एक इम्पोर्टेंट हर्डल है, तो मुझे लग रहा है कि वो लेवल तक एक बार प्राइस जा सकते हैं। कोई बड़े रीजन के अलावा कोई बड़ी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे नहीं दिख रहे। मुझे लग रहा है कि जो लॉन्ग पोजीशन है वो कंटिन्यू होगी। अभी डायरेक्टली ट्रेड का अप्रोच नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से ऑप्शन का इस्तेमाल करें, जिसमें आप मींस के 8000 की कॉल ऑप्शन है एट द मनी, वो बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं डाउन साइड अराउंड 500 के करीब, 480 के करीब, एंड जो टारगेट है वो 780 800 तक जा सकता है। डायरेक्टली लेवल्स डोमेस्टिक प्राइसेस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 8120 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस है डोमेस्टिक प्राइसेस में, तो वो प्राइसेस आसपास मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार रुक सकते हैं एंड डाउन साइड जब तक अभी ये 7920 के नीचे क्लोज नहीं हो गए, ट्रेंड पॉजिटिव बना रह सकता है, ऐसा मेरा मानना है। रुक रहे हैं, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे करेंगे फोकस, फिर वापस आते हैं। रवि द्योरा और मेरे एसेट शेयर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की कुछ और फटाफट से बेस मेटल्स पर चर्चा कर लेते हैं। राकेश, क्या व्यू रहेगा ओवरऑल बेस मेटल्स पर? कॉपर तो एक अच्छी स्ट्रेंथ वापस रीगेन करते हुए दिखाई दे रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है किसी बेस मेटल में, और ओवरऑल आउटलुक क्या है पूरे पैक पर? बेस मेटल में कॉपर काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, जैसे आपने मेंशन किया है 1320 पे ब्रेकआउट हुआ है इसका, तो मैं बाय में ही जाऊंगा इसमें। नीचे में 1310 और 1315 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, थोड़ा डिप मिलता है तो बाय कीजिए, हाई पे बाय नहीं करना चाहिए। ऊपर में 1340 और 1360 का टारगेट दिख रहा है। एल्यूमिनियम में अगर मैं देखूँ तो थोड़ा एक पुल बैक है, अभी मैं वेट करूंगा कंफर्मेशन के लिए। उसके सामने जिंक ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, तो ओवरऑल बेस मेटल थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। बट एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो ध्यान देना है, जून 30 को रिफाइंड कॉपर का टैरिफ का डिसीजन आना था जो अभी तक आया नहीं है, तो वो चीज़ को भी कंसिडरेशन में कॉशियस रह के पोजीशन बनानी बहुत जरूरी है कि वो कभी भी आ सकता है। रवि, आप कुछ पिक करेंगे क्या बेस मेटल से? जैसे कल हमने कॉपर एंड जिंक दोनों बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, आज टारगेट ओवर अचीव हुए, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम ज्यादा है कंपेरेटिव एल्यूमिनियम। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कॉपर बाय करना चाहिए अराउंड 1328, स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 1320 एंड टारगेट है वो 1345 तक आता हुआ दिख सकता है। वही जिंक की बात करें तो 375 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस 373.20 का लगा है और अपर साइड 379 तक के टारगेट की उम्मीद करनी चाहिए। एक कंपैरेटिव या दो कमोडिटी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा बनी हुई, यहाँ पे बाय करना चाहिए। ओके, अच्छा, अगर एग्री पैक की तरफ नजर डालें तो यहाँ पर हमने स्पाइसेस, ग्वार, इनफैक्ट पूरे ही एग्री कमोडिटीज में मॉनसून फैक्टर की वजह से कंसिस्टेंटली स्ट्रेंथ बनी हुई है। लेकिन एक ग्वार पैक ऐसा है कि जिसने पिछले कई सालों की अंडर परफॉर्मेंस के बाद कुछ एक्शन यहाँ बनता हुआ दिखाई तो दिया है, लेकिन वापस आकर ऊपरी स्तरों पर अटकता है। राकेश, क्या राय है आपकी? आप देखिए 6200 पार नहीं कर पा रहा है ग्वार सीड और सिमिलरली ग्वार गम भी आज वापस नीचे हैं, 2.2% दोनों। क्या व्यू है इन स्तरों से? ग्वार सीड में मैम पहले तो ये हाई लो फॉर्मेशन में मूव कर रहा है, तो ट्रेंड अप है और ये अपने बहुत प्रीमियम सपोर्ट के ऊपर है। जब तक नीचे में 5900 का सपोर्ट होल्ड करता है, क्योंकि पिछली बार भी 6000 के लेवल से ही बाइंग आई थी, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव क्लोज देता है और 6100 के ऊपर क्लोज देता है तो मोमेंटम फिर से स्ट्रांग है। ऊपर में 6193 और 6358 का टारगेट मैं देख रहा हूँ ग्वार सीड में मैम। ओके, रवि, आपकी राय क्या है ग्वार पैक पर? गुआर गम थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, गुआर सीड अभी भी कंसोलिडेशन मूड में है और ज्यादा फॉलोअप दिख नहीं रहा। एंड पर्टिकुलर आई थिंक जब भी स्टेगर डिलीवरी पीरियड खत्म होता है उसके एक दो दिन ऐसे ही कंसोलिडेशन के होते हैं और उसके बाद नए मंथ से रिकवरी की अच्छी शुरुआत वहां पे होती है। तो मुझे लग रहा है कि मानसून की सिचुएशन जिस हिसाब से है, एंड वैसे भी गुआर एक उसको रेनफॉल इंडेक्स अभी आया, उसके पहले ये रेनफॉल इंडेक्स ही था। जब बारिश अच्छी होती थी यहाँ पे प्राइसेस में प्रेशर आ जाता था, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आज का करेक्शन एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। 11800 का इंपोर्टेंट बेस है, वहां पे बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 11670 एंड अपर साइड जो टारगेट है वो 12200 तक आता हुआ दिख सकता है। ओके, और स्पाइसेस पर क्या कर रहे हैं रवि? आप यहाँ कुछ पिक कर रहे हैं क्या? स्पाइसेस में कंसोलिडेशन के बाद टर्मरिक का थोड़ा एक बेटर लेवल पे आ चुका है। 21,500 के आसपास का एक सपोर्ट है, वो अभी होल्ड कर रहा है। मेरे हिसाब से कल मॉर्निंग में अगर 21,500 के ऊपर सस्टेन हो तो बाय करें, आज इंट्राडे पोजीशन ना करें।
बट 21,500 के ऊपर इसका सस्टेन होना पॉजिटिव है। 21,880 का टारगेट, 21,200 का स्टॉप लॉस एंड धनिया भी 16,000 के ऊपर कंफर्ट के साथ ट्रेड हो रहा है। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे, 16,100 के करीब बाय करे, 15,930 का स्टॉप लॉस एंड टारगेट वोट भी 16,400। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोरिएंडर एंड टर्मरिक ये दो में आज का जो कंसोलिडेशन या करेक्शन है वो बाइंग के एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। ओके, तो ये राय रही आपके लिए स्पाइसेस पर। एक राय कॉटन सीड ऑयल केक पर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वापस एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी है और अब तो 4,000 के नजदीक पहुंच चुका है। क्या राय है आपके राकेश कॉटन सीड ऑयल केक पर? बाय, बुलिश लग रहा है, हायर लो फॉर्मेशन के ऊपर है और अपने मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है। नीचे में अभी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3,760 का। हाई पे बाय करने नहीं बोलूंगा, थोड़ा डीप आए तो बाय कीजिए। अगर ऊपर में ये 3,905 निकला तो फिर 4,033 और 4,160 का टारगेट दिख रहा है। स्ट्रेट अवे इसमें बाय लग रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग है। ओके, रवि आप भी बाय कर रहे हैं क्या कॉटन सीड ऑयल केक? जब से जिस हिसाब से थोड़ा मानसून डिले हुआ और अभी थोड़ा गैप भी हुआ है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है इस हिसाब से जो उम्मीद थी कि सोइंग में कुछ ज्यादा मीन्स की इजाफा वैसा दिख नहीं रहा। एंड अभी वैसे कपास एंड कॉटन में इतना लिक्विडिटी नहीं है, तो पूरा जो फॉर्मेशन या पूरा जो पोजिशन का फ्लो है वो कॉटन सीड ऑयल केक पे है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बाय करना उचित रहेगा। 3,860 के करीब बाय करे, 3,842 को स्टॉप लॉस रखे और टारगेट वोट भी 3,950। ओके, और कैस्टर पर क्या व्यू है आपका? 7169 7170 के आसपास है राकेश। मैडम इसमें भी ये एक्चुअल एबीसी फॉर्म कर रहा है, ये अप ट्रेंड में ही है, तो ये अंदर में पुल बैक पे है अभी ये। और ये पुल बैक में नीचे में जो इसका सपोर्ट है वो 7,050 7,100 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। अगर उधर मिलता है तो मैं बाई के लिए जाऊंगा। नीचे में 7,000 का स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखूंगा और ऊपर में इसका ब्रेकआउट होता है अगर 7,272 तो ऊपर में 7,394 इसका जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है 7,400 वो भी देखने मिल सकता है। मैं इसमें भी बाई में लूंगा। ओके, तो बाय करने की सलाह है कैस्टर सीड भी। हालांकि पूरे ही एग्री पैक में सिर्फ एक ग्वार पैक है जो कि कमजोरी दिखा रहा है 2.2% की, वरना बाइंग देखने को मिल रही है कॉटन सीड ऑयल केक में। कैस्टर फ्लैट है। स्पाइसेस के पैक में लगातार रौनक, लेकिन आज थोड़ा सुस्ता रहे हैं तीनों ही स्पाइसेस, टर्मरिक, जीरा या फिर धनिया, क्योंकि जीरे ने भी जो रैली है वो कैचअप करते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कॉटन सीड ऑयल केक तो एक कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ में रहा है। शुक्रिया राकेश और रवि आप दोनों का आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर अब देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।